इन दिनों जो भी पेशेंट अस्पताल के आउटडोर में या डॉक्टरों के निजी क्लिनिक में मिलने जाते हैं, उनमें काफ़ी बड़ी संख्या लोगों की है, ऐसे लोगों की है जिनकी शिकायत होती है कि उन्हें अब गुस्सा बहुत आता है। तो आज हमारा इस वीडियो का, इस पॉडकास्ट का विषय होगा क्रोध, या जिसको अंग्रेजी में एंगर भी कहते हैं, गुस्सा भी कहते हैं। गुस्सा हमें क्यों आता है, उसके क्या कारण होते हैं और उसका समाधान क्या है। तो जहाँ तक गुस्से की बात है, ये गुस्सा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको जीवन में कभी कभार ये गुस्सा नहीं आता हो। गुस्सा एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन अक्सर अगर आदमी को आए गुस्सा तो ये खतरनाक स्थिति है, ये एक रोग भी है और इसका उपाय हमें करना चाहिए। तो आइए हम इस बात की शुरुआत करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा क्रोध क्यों आता है। उसके कारण हो सकते हैं कुछ परिस्थिति या कोई व्यक्ति। जब कोई हमारा काम नहीं हो पाता है या कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता है, या हम अपने काम में असफल हो जाते हैं, या कोई ऐसी लंबी बीमारी से हम लंबे समय तक पीड़ित होते हैं, या कोई हमें धोखा देता है, तो ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें क्रोधित करती हैं। क्रोध के बारे में सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि क्रोध से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। जो क्रोध हमें क्षति पहुंचाता है या जो नुकसान होता है, वो है कि क्रोध के समय हम सही निर्णय नहीं ले पाते। क्रोध करने के बाद हमें बहुत ही पछतावा होता है, और क्रोध हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचाता है। इतना ही नहीं, अगर क्रोध को हम लोग और डीप में देखें और उसके बारे में जानने की कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा कि हर स्तर पर ये क्रोध हमें नुकसान पहुंचाता है। वो शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। देखा गया है कि ज़्यादातर क्रोध करने वाले लोगों में बीपी की शिकायत होती है। उनका ब्लड प्रेशर अफेक्टेड होता है, आगे पीछे वो बीपी के शिकार हो जाते हैं। उनका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफ़ी इसके कारण क्षतिग्रस्त होती है, जिसके कारण वो भांति भांति रोगों के शिकार होते हैं। उनके क्रोध का खामियाजा उनके जीआईटी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को भी झेलना पड़ता है, और ऐसे लोगों को पेप्टिक अल्सर या रिफ्लक्स डिजीज या इरिटेबल बावेल सिंड्रोम भी कहते हैं। ऐसे लोगों की नींद अच्छी नहीं आती। उन्हें शिकायत होती है कि उन्हें नींद की कमी रहती है, और जिनको ज़्यादा आता है क्रोध, उनको हेडेक की भी शिकायत बहुत रहती है, माथे में दर्द या मिग्रेन हो सकता है। जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात है, क्रोध हमारी मानसिक स्वास्थ्य को भी परेशान करता है, हमें मानसिक रूप से भी बीमार करता है, और हम अक्सर एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं, उनका मूड स्विंग करता रहता है, इरिटेबल हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं, ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर भी वो इरिटेट हो जाते हैं। और देखा गया है कि ऐसे क्रोध करने वाले व्यक्ति अक्सर अल्कोहल के शिकार हो जाते हैं। अल्कोहल इस्तेमाल वो लोग उस ग्रुप में ज़्यादा देखा गया है। और सबसे बड़ी क्षति कि जो व्यक्ति क्रोधी होते हैं, उनका आपसी संबंध अच्छा नहीं होता है। अपने परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से उनके संबंधों में भी काफ़ी दूरी आती है। अब आइए आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्रोध को नियंत्रित कैसे करें। तो उसके दो उपाय हैं, शॉर्ट टर्म मेजर और लॉन्ग टर्म मेजर। क्रोध को नियंत्रण करने के लिए जितने भी उपाय हैं
उनको लंबे समय तक अभ्यास करने की आवश्यकता है, तब जाके आप उस पर नियंत्रण कर पाएंगे। धैर्य के साथ लंबे समय तक अभ्यास करें। शॉर्ट टर्म मेजर की बात का मतलब है कि जब आपको क्रोध आता है या लगता है कि हमें क्रोध बहुत आने वाला है अमुक व्यक्ति पर, तो सबसे अच्छी बात है कि आप वहाँ से हट जाएं या चुप हो जाएं, साइलेंस, कुछ भी ना बोलें, या वहाँ से हट करके अकेले में बैठ जाएं, आत्म चिंतन करें, और हो सके तो हल्का पानी अवश्य पिएं और लंबी गहरी सांस लें। आप अगर कम से कम 11 बार भी लंबी गहरी सांस लेंगे तो इससे आपका मन शांत हो जाएगा, और जो क्रोध का उबाल आ रहा था उसमें काफ़ी कमी आएगी। और अगर दूसरा विकल्प है कि आप वहाँ से हटने के बाद तो अगर थोड़ी वॉकिंग करते हैं या दौड़ जाते हैं, तो उससे भी देखा गया है कि क्रोध काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। हम बात करें कि लॉन्ग टर्म मेजर क्या क्या करें जिससे हमको ऐसी क्रोध की स्थिति ना उत्पन्न हो, और वो है, पहला कदम होगा फॉरगिवनेस, क्षमा। अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई है तो दो ही उपाय है, या तो उसको पनिशमेंट दें या क्षमा कर दें। क्षमा करने की आदत आपको बहुत सारी क्रोध की परिस्थिति से आपकी रक्षा करेगी, आपको कंट्रोल करेगी। हमेशा सकारात्मक रहें। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के दोष को देखने के बजाय उसके अंदर जो गुण है उसको देखें, तो आपको क्रोध का आवेग बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि योग में क्या ऐसी कोई विधि है जो क्रोध कंट्रोल करने में सहायक है। योग में बहुत सारी विधि है, और जो सबसे अच्छी विधि है वो है कि अपने आप को सक्रिय रखें, फिजिकली एक्टिव रखें, मॉर्निंग वॉक करें या जब भी समय मिले वॉक करें। योग का अभ्यास भी क्रोध को नियंत्रित करने में काफ़ी सहायक है। योग के अभ्यास जो काफ़ी कारगर हैं वो है नियमित आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना। जो व्यक्ति नियमित योग का अभ्यास, आसन, प्राणायाम, ध्यान करते हैं, देखा गया है कि उनमें क्रोध की संभावना बहुत ही घट जाती है। जिन व्यक्तियों को ज़्यादा क्रोध आता है, देखा गया है कि उन्हें नींद की भी कमी हो जाती है, और ऐसा भी है कि जिनको नींद की कमी होती है उनको भी अधिक होता है क्रोध। इसका मतलब है कि आप अच्छी नींद, अच्छी क्वालिटी की नींद अगर लेंगे तो आपको क्रोध कम आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको दूसरों को सुनने की आदत डेवलप करें। अक्सर जो व्यक्ति होते हैं क्रोधी, वो आधी बात किसी व्यक्ति की सुनकर उस पर क्रोधित हो जाते हैं। जब पूरी बात आप उसकी सुनेंगे तो आपको उसका रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करना आसान हो जाएगा। और बात सुनने के बाद रिएक्ट करने के बजाय अगर रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका उचित, जब आप ठंडे दिमाग से अगर देंगे जवाब, तो आप में क्रोध की वारदात बहुत ही घट जाएगी। और कम बोलना भी क्रोध का एक अच्छा उपचार है। किसी विद्वान ने कहा था कि किसी आदमी को कितना बोलना चाहिए, उस पर उनका कमेंट था कि जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए। हम लोग बोलने के पहले अगर सोचें तो बहुत सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। हम लोग बोलते पहले हैं, सोचते हैं बाद में हैं, और उसके बाद सिवाय रिपेंट करने के, पछतावा करने के कोई बात बचती नहीं है। उसके कारण हमारा संबंध भी अक्सर लोगों से ये खराब हो जाता है। इन सब बातों का अगर आप अभ्यास करेंगे धैर्यपूर्वक, तो कुछ लंबे समय के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी हो गई है चेंज, और आपको क्रोध काफ़ी अपना कम आ रहा है।
इस वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं चाहूँगा कि कुछ याद रखने योग्य बातें आप अवश्य याद रखें, तो आपको आपकी अगर आदत ज़्यादा क्रोध करने की है उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। याद रखने योग्य बातें क्रोध नियंत्रण के संबंध में मैं रिपीट करना चाहूँगा कि सुनने की आदत को विकसित करें। बोलने के पहले सोच समझ करके किसी से बातें करें। सकारात्मक दृष्टिकोण को रखें। नियमित फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी को अपना बढ़ाएं और योग के अभ्यास में आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू कंट्रोल एंगर। और एक योग की सबसे बड़ी शॉर्ट मेडिटेशन है जिसको बोलते हैं साक्षी साधना। साक्षी साधना का मतलब होता है अपने आप को देखना। रात में सोने के पहले 2-3 मिनट के लिए अपने बेड पर बैठ करके आँखों को बंद करके अपने आप को देखें। सुबह से लेकर शाम तक आपकी जीवन शैली कैसी रही, आपने समय पर एक्सरसाइज किया कि नहीं, आपने पौष्टिक भोजन किया कि नहीं, आप आज दिन में कितने लोगों के साथ मिले, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा रहा। अगर किसी के साथ आपने किसी पर आपको गुस्सा आ गया तो अपने आप से पूछे क्या ऐसी परिस्थिति में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो आपको खुद ब खुद आपको उसका जवाब मिल जाएगा कि ऑप्शन था, मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। फिर आप संकल्प लें कि अगर ऐसी परिस्थिति फिर से दोबारा आपके साथ है तो आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे, कैसे ठंडे दिमाग से उसका मुकाबला करें। और हो सके तो जिस व्यक्ति पर आपने गुस्सा किया है उससे फ़ोन करके या मिल करके अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लें। अगर इन सब बातों का आप अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका क्रोध भी कंट्रोल हो जाएगा, आपके लोगों के साथ संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। आपको बीपी, मेंटल इलनेस के घटनाएं भी आपके साथ बहुत कम होगी। और एक बात और कि अगर आपके प्रयास से आपको लगे कि आपके क्रोध में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप उसके लिए औरों की सपोर्ट लें, औरों की मदद लें, अपने मित्र से, अपने परिवार से, और जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं उनसे भी जाके मिलें कि आपके प्रयास के बाद भी आपका क्रोध नहीं कंट्रोल होगा। मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी भी अपना दवाएं हैं जिनको खाने से क्रोध पर नियंत्रण होता है। मैं वीडियो को इसी जगह समाप्त करूंगा। मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। इसको आप लोगों में शेयर भी करें और हो सके तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ।